अपना अपना नाम बताओ फिर। मेरा नाम प्रतिज्ञा है। आई एम अंशिका। आई एम तन्वी। सेंटेंसेस आएंगे, इंग्लिश में करना है। एक्टिव एंड पैसिव आएंगे और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आएंगे। ठीक है? अरे ठीक है भाई। यस सर। मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ। मैं स्कूल पढ़ने जोर से बोलो। आई गो टू स्कूल टू स्टडी। दोबारा। आई गो टू स्कूल टू स्टडी। मैं ग्राउंड में जाता हूँ खेलने। आई गो टू ग्राउंड में जाता हूँ खेलने। आई गो टू प्ले इन ग्राउंड। आई गो टू द ग्राउंड टू प्ले। इसमें पहला और दूसरा सेम ही तो है। पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस सेम ही तो है। मैं खेलने जाता हूँ ना ग्राउंड में, इसमें अलग क्या था? सेम ही तो था। या कोई डिफरेंस था इसमें? मैं कल सुबह 5 बजे उठा। कल सुबह 5 बजे उठा। I have हैव क्यों लग जाएगा प्रतिज्ञा, मुझे ये समझाओ पहले। I had मैं 5 बजे उठा, मैं हैड और हैज क्यों आ रहा है? मैं 5 बजे उठा, माइक पास। आई गोट अप 5 o'clock। एट कौन लगाएगा? एट 5। इतनी बार बता रखा है कि जब टाइम आएगा तो एट लगेगा। क्या हुआ प्रतिज्ञा, इसमें हैज और हैव और हैड का कहाँ कहानी थी? मैंने पिछले साल दीपावली नहीं मनाई। I did not celebrate Diwali last year। पैसिव बनाना है इसका। I did not celebrate Diwali last year। Did was celebrated। Diwali was celebrated by me। पहली बात तो सुनो मेरी बात, पहले तो सेंटेंस नेगेटिव है, वो पैसिव नेगेटिव आ नहीं रहा है तुम्हारा। I did not celebrate Diwali last year। Diwali was not celebrated by me last year। पहले क्यों गलत हुआ था? मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ। नहीं चलाता। I drive the car। नहीं चलाता हूँ। नहीं चलाता हूँ। मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ। I do not drive the car। पैसिव। The car is not driven by ड्राइवन होता ही नहीं है, ड्रिवन होता है। driven by me। दोबारा। I do not drive the car। The car is not driven by me। एक और बार। I do not drive the car। The car is not driven by me। What is driven? किसने बताया ड्राइवन? मैं बोल रहा हूँ ड्रिवन। दोबारा। The car is not driven by me। I don't take tea। So passive बनाना। I don't take tea। tea is not taken by me। I don't help the poor।
The poor is not helped by. इज कैसे पता चला? इज है द पुअर तो हमेशा प्लूरल होता है। बताया था उस दिन ही बताया कि अगर एडजेक्टिव से पहले दा लग जाएगा सारे के सारे गरीब लोगों के लिए आ जाता है। आई डोंट हेल्प द पुअर, फटाफट बताओ। The poor are not helped by me. आई सेलिब्रेट माई बर्थडे। I celebrate my birthday. My birthday is celebrated by me. तन्वी, तन्वी डूडल्स किस में कन्वर्ट होता है? पैसिव में। डिड वो नहीं, इजएमआर इजएमआर। और इजएमआर किस में कन्वर्ट होता है? इज जोर से बोलना है कि कोई फायदा नहीं होगा। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। डिड किस में कन्वर्ट होता है? डिड वाज वर, वॉज बीइंग, वर बीइंग। विल शैल, शैल, विल बी, शैल बी। हैज बीन, हैव बीन। हैड बीन। शैल बी बताया था। तो दोबारा बता दे। शैल बी। कैन बी। कुड बी। डूडल्स किस में कन्वर्ट होता है? इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में डिड किस में होता है? डिड पास में वो नहीं, हैड किस में होता है? हैड चेंज होगा, हैड बीन। हैड बीन में कैसे हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट हैड बीन में कैसे हो जाएगा? सबसे पहले तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ लो, मतलब आप कैसे कॉन्टिन्यूअस में ले जा सकते हो उसको, परफेक्ट को। हैड परफेक्ट है, ये कैसे कन्वर्ट होके कॉन्टिन्यूअस हो सकता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड कन्वर्ट ही नहीं होता। हेड तो हेड होता है। हेड को और कितना पास में लेके जाओगे? हेड मतलब हेड। सैड का आस्क कब करते हैं? जब इंट्रोगेटिव में होता है। क्या हो इंटरोगेटिव में? इंट्रोगेटिव में मतलब जैसे यू सेड टू अस है और कोमा, इन्वर्टेड कोमा, डू यू प्ले क्रिकेट, तो इस तरीके से। तो डू यू प्ले क्रिकेट इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा है आप। Yes. क्या कहते हैं? वो रिपोर्टेड स्पीच। तो बोलो सर, जब रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव होगी। जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होगी तो रिपोर्टेड वर्ब आस्क्ड में, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड की जगह आस्क्ड आस्क हो जाएगा, यही है ना? यस सर। कनेक्टर के रूप में इफ कब लगता है? जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में होगी। हर जगह तो इफ नहीं लगता। जब कब लगता है? जब फर्स्ट मतलब जैसे डू यू प्ले क्रिकेट है तो जब तो इफ लगेगा, बट WH वर्ड है तो WH वर्ड ही आएगा कनेक्टर के लिए। फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप बोल। यस सर। फर्स्ट टाइप में इफ लगता है। फर्स्ट टाइप में इफ लगता है, सेकंड टाइप में मतलब WH वर्ड। आई डू नॉट गो टू मार्केट, हिंदी बनानी है इसकी। आई डू नॉट गो टू मार्केट। मैं मार्केट नहीं जाता। आई डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे। आई डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे। कल मैंने क्लास अटेंड नहीं की। अच्छा, इसका पैसिव बनाओ। आई डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे का पैसिव। The class was not attended by me. दोबारा। The class was not attended by me yesterday. मैंने कल एक मोबाइल खरीदा। हिंदी। इंग्लिश। मैंने कल एक मोबाइल खरीदा, इंग्लिश में बनाओ। I bought a mobile. Yes. यस्टरडे पैसिव। A mobile. Bought
I bought a mobile yesterday. I bought a mobile bought by me. Yes. A mobile bought by me yesterday. क्या गलती है अंशिका? सर बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी पैसिव में. A mobile was bought by me yesterday. I shall celebrate my birthday the next year. I shall celebrate my birthday the next year. My birthday. Celebrate my कोई birthday. बच्चे को बुला रहे थे क्या? और My birthday. पूछ ले क्या काम है. अगर कुछ काम है तो अमरीश जी को बुलवा दे. I shall celebrate my birthday the next year. हैं? My birthday will be celebrated by me the next year. I am doing my work. Passive. I am doing my work. My work is being done by me. दोबारा. My work is being done by me. I have been called. I have been invited. मैंने छोटा सा चेंज किया. I have been invited. ये एक्टिव है क्या पैसिव है? I have been invited. एक्टिव सोच ले आराम से. 4 शब्द हैं. I have been invited. पैसिव अब या तो जब एक्टिव नहीं है तो फिर पैसिव ही होगा. लेकिन रीजन दे कि पैसिव कैसे है. I have been invited. Why this is a passive form of statement? कैसे है? You like to answer? करोगे? Helping verb have been. Have been जो है ना हाँ. वो have से have been होता है तो वो उसमें जा रहा है पैसिव में. और जो by me है वो तो me I होगा. 50-50 मान सकते हैं. बट इसका एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है इसी सेंटेंस. इट्स गुड. इट्स राइट. बट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर पॉइंट इसी से दिया जा सकता है इसी एक बार सेंटेंस. क्वेश्चन रिपीट करना. आई हैव बीन इनवाइटेड. I have been invited. बाय मैंने लगाया नहीं था वैसे. I have been invited. जब हमने इनवाइट किया वो दूसरे को क्या होगा ना by you. बाय कहाँ से आया? मैंने तो लगाया नहीं. आई हैव बीन इनवाइटेड बोला मैंने. हेल्पिंग वर्ब तो पैसिव में है ना. नहीं एक्टिव में भी होती है. हैज बीन. ये किसने पढ़ाया है कि इनवाइटेड थर्ड फॉर्म. तो फिर क्या दोबारा एक्सप्लेन करो. जो आपने वो बोला सेंटेंस उसमें जो फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म है इनवाइटेड. हाँ. और हेल्पिंग वर्ब भी पैसिव में है नहीं वो एक्टिव में भी हो सकती है. पर वो तो उसमें है ना. तो दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज ना. वो कौन सा वो वर्ड है जो इस हेल्पिंग वर्ब के साथ में आके ये डिफाइन ये क्लियर कर देता है कि ये पैसिव है. वही तो क्वेश्चन है मेरा. इनवाइटेड. इनवाइटेड क्यों है? कि वो थर्ड फॉर्म है. थर्ड फॉर्म है तो किससे क्या हो गया? अब थोड़ा सा तुम्हें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा इस चीज का जब मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड होऊंगा कि हाँ. पैसिव में फॉर्म जो होती है वो थर्ड होती है और जो पैसिव हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैव बीन होती है हैव की. जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो सेंटेंस पैसिव है. मान सकते हैं इसको. लेकिन इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि अगर सर ये एक्टिव होता तो हैज बीन ही और हैव बीन के साथ में आईएनजी लगता. एंड इट इज लुकिंग मोर क्लियरर यू नो. अगर ये एक्टिव होता इट माइट बी एक्टिव. ये एक्टिव भी हो सकता है. बट इन दैट केस अगर मैं एक्टिव से बनाना चाहता और मेरा ये वास्तव में एक्टिव होता तो फिर इनवाइट में इनवाइटिंग लगता है. इनवाइटिंग होता है. आई हैव बीन इनवाइटिंग. अब मैं किसको बुलाता रहा हूँ वो बात की बात है.
लेकिन जब मैंने लगाया आई हैव बीन इनवाइटेड, तो इसका मतलब मुझे बुलाया गया है। एंड हैव बीन के साथ में जो ये थर्ड फॉर्म आया है, इट इज इंडिकेटिंग दैट इट इज अ पैसिव सेंटेंस। अगर ये एक्टिव होता तो ये इनवाइटिंग हो जाता। समझ में आई है ना? तो ये कहना कि सर हैव बीन आ रहा है तो ये पैसिव ही होगा, दैट्स रॉन्ग। क्योंकि जब हम बात करते हैं आई बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर लास्ट 3 years, तो वो पैसिव नहीं है, वो एक्टिव है। और एक्टिव की पहचान वहाँ पे क्या होगी? आईएनजी आ रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, वो परफेक्ट वाला। समझ गए? समझ क्लियर है ना? तन्वी, तन्वी, he said to me, do you not go to temple? Do you not go to temple? He said to me, do you not go to temple? He asked me. आका सियांसी, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो, He asked. इधर he शिफ्ट हो, asked me पांचों के if पांचों इधर शिफ्ट हो, you not वायर है वहाँ। go to temple. क्या बोला मैंने? He said to me, do you play cricket? Do you कुछ ऐसा, do you not go to temple? do not go to temple? He asked me if I did not go to temple. I said to him, which newspaper do you read? Which newspaper do you read? I said to him. I said to him, which newspaper do you read? I asked him, which do you read newspaper? Which newspaper? देखो which के साथ में जब हम लगाते हैं तो न्यूज़पेपर तो आना ही है। which और न्यूज़पेपर को you cannot separate them, वो साथ ही आएंगे। Which अगर which लगाया है तो which न्यूज़पेपर मतलब साथ ही आता है। जब आप asked बोलते हो तो जो डे बोलता है वो बिल्कुल बहुत नॉमिनल बोलना है, बहुत छोटा। asked जब बोलते हो तो it looks like, मतलब वो थोड़ा अजीब सा लगता है। I asked him. I asked him, हाँ। which newspaper do you read? जल्दी क्यों ले जा रहे हैं? Him. बाद के 15-20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है यार Which दीपक। newspaper he? कोई बात नहीं, तो 10-15 मिनट वेट कर लिया करो। हाँ, I asked him, which newspaper do you read? I asked him which newspaper he do change over वो read न्यूज़पेपर आ चुका है, he read, बस खत्म हो गया। he read. I asked him which newspaper he read, बस that's it। ठीक है, लिखने से ज्यादा वर्बल टेस्ट में आओगे तो ज्यादा फायदा होगा उसका। लिख तो दोगे ही, मुझे पता है, लिखने से तो हो जाएगा। 10 में से नंबर देता हूँ 3, 10 में से 10 पे पहुंचो 1-2 दिन में। अगर आज इतना बता के 3 मिले तो रीजन होंगे, उन रीजन को ढूंढो एंड मेक इट वेरी क्लियर और बढ़िया हो के आओ। वीडियो डलेगी, आप देखोगे, मम्मी पापा भी देखेंगे। नीड टू वर्क हार्डर, वो मुझे पता है इससे ज्यादा आता है, ठीक है, बट बोलना ही है जितना आता है, राइट। चलो, तो ज्यादातर बच्चों को 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल हो गए और लगातार हमारा एक ही नियम है, ग्रामर को मजबूत करना। और आपका ये कह देना कि प्रैक्टिस नहीं है सर, ये नहीं है, वो नहीं है। अब बताओ प्रैक्टिस का टीचर करेगा? टीचर तो पढ़ा देगा 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार। और अगर तुम पूरा रिकॉर्ड छान लोगे तो जो आज पूछा गया है वो तो 1000 बार हो रहा। उसके बावजूद तुम्हारे ये हाल है। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि किस तरफ जा रहे, क्या करोगे। और उसके बाद में गाली हम खावेंगे यार कि टीचर पढ़ाते नहीं जी, ना इन पे टेंस से जाते हैं, ना एक्टिव पैसिव, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आगे के एडवांस लेवल की तो बहुत दूर की बात है। और यार तुम थोड़ा सा तो तरस खाया करो कि चलो आज हम लग गए 1.5-2 घंटे रोज 1 by 1 बात करने। तुम इसे हंसी खेल मान रहे, आप करके देखो जरा। हर आदमी के पास में जा जाके माइक दे गए, उसको फिर चिल्ला के कहना, वो तो बोलता ही नहीं। लगातार कहना कि भाई बोल ले। तुम करके तो देख लो जरा 1-2 दिन।
4 शब्द नहीं लगा रहे, 10 12 15 हेल्पिंग वर्ब नहीं हो रही तुम्हारे साथ। स्थिति यहां तक है। और अभी कुछ कह दो तो फिर वही बुरा मानने वाली स्थिति, डंडा मार दो तो दुनिया भर की शिकायत, या कल एब्सेंट कर जाओगे। हमें तो भाई, अब मैं कहूं क्या, मैं तो बहुत बार रिपीट करता है तो सर मान लेंगे, हमें तो भाई अब ग्रुप में भी भेजने का कोई लाभ नहीं हो रहा। ग्रुप में भी शिकायत भेज दी तुम्हारी, उसका भी हमारे पे तो कोई ना तो फोन आता तुम्हारे मम्मी पापा का किसी का वापस कि हमारे बच्चे ने क्या कर दिया जी। एक आध का आ गया तो आ गया, वीडियो बना के भेज दो तो वीडियो को कोई देखने का पक्का नहीं है। पीटीएम कर लो तो पीटीएम में कोई आने को यहाँ पर तैयार नहीं है, तो भाई करें क्या। अब एक काम करो, कोई मोदी जी से एक नियम बनवा दो कि टीचर ही पढ़ाएगा और टीचर ही एग्जाम देगा, पास तुम हो जाओगे। नौकरी किसकी लगेगी, नौकरी आपकी लग जाएगी। अगर ये वाला नियम बनवा सकते हो तो भैया बनवा लो, हम तो वो भी करने के लिए तैयार है तुम्हारे लिए। लेकिन तुम कुछ मत करियो, तुम कुछ मत करियो। सुबह से लेके शाम तक लेक्चर ठीक नहीं लगते, अपने हिस्से का काम कर लिया करो जितना भी है, ठीक है जी। इतना ही है बस, और इससे ज्यादा थोड़ी डिमांड कर रहे हैं आपसे। चले जाओ भाई, टीचर्स के साथ भी बैठना 5 मिनट, ठीक है, जाओ।